नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ा ही अजीब सा दिलचस्प स्रोत है। ये कुछ हिस्से हैं एक भूतिया चैटबॉट की कहानी से। हाँ, और इसका आइडिया सुनने में सिंपल है पर असरदार लगता है। एक चैटबॉट जो कहानी सुनाता है। हाँ, और कहानी तब और डरावनी हो जाती है जब आप नेक्स्ट टाइप करते हैं। ओके। ये जो अंश हैं ये थोड़े स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं, जैसे कोई डरावनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट हो। अंधेरा कमरा है, स्क्रीन चमक रही है, फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, लाइटें टिमटिमाती हैं, फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। तो आज इसी पर थोड़ी बात करेंगे, ये जो इंटरैक्टिव हॉरर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, देखते हैं इसके पीछे क्या चल रहा है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो बात मुझे सबसे ज्यादा कैचिंग लगी वो है ये कि कहानी पाठक के कमांड नेक्स्ट के साथ आगे बढ़ती है। बिल्कुल ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं रह जाता। फिर सही बात है। शुरुआत होती है एक दस्तक से। सिंपल। हाँ, एक दस्तक, लेकिन जैसे ही पाठक नेक्स्ट लिखता है कहानी असल में एक नया ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। ये इंटरेक्शन ही इसे इतना क्या कहते हैं प्रभावी बनाता है ना। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर गौर करने वाली बात यह है कि पाठक की ये जो सीधी भागीदारी है ना, वो डर के अनुभव को कैसे एकदम बदल देती है। जब कोई खुद नेक्स्ट टाइप करके कहानी आगे बढ़ा रहा है, हाँ, तो वो सिर्फ देख या सुन नहीं रहा। हाँ, वो एक्टिवली हिस्सा ले रहा है उसमें। सही। हर नेक्स्ट के साथ, जैसे स्रोत में लिखा है, उसे लगने लगता है जैसे कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है। समझ जाता हूँ। इसमें एक साइकोलॉजिकल एंगल है। हाँ, वो कैसे? शुरू में लगता है कि कंट्रोल पाठक के हाथ में है। हाँ, कहानी मेरे कहने पे आगे बढ़ रही है, पर धीरे धीरे वही कंट्रोल एक जाल बन जाता है। अच्छा। हर नेक्स्ट के साथ वो अगले डर को खुद ही बुला रहा है अनजाने में। और एआई को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो भी तो यही है कि एक डरावनी कहानी बनाओ जो मेरे नेक्स्ट कहने पर और डरावनी होती जाए। हाँ, ओ हाँ, ये तो उसे बहुत पर्सनल बना देता है। एकदम सीधा पाठक को एड्रेस करता हुआ। ये बात तो है। शुरू में शायद मजा आ रहा हो या बस उत्सुकता हो, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास कि आप खुद अगले डर के लिए जिम्मेदार हैं, वो ज्यादा परेशान कर सकता है। हाँ, और स्रोत में जो माहौल बनाने वाली चीजें बताई हैं, टिमटिमाती लाइटें, स्क्रीन में गड़बड़ी, फुसफुसाहट, वो इसी बढ़ते टेंशन को और बढ़ाती होंगी। बिल्कुल। वो सब डर के माहौल को और घना बनाते हैं। पाठक कहानी में खिंचता चला जाता है। और फिर अंत में वो चेतावनी, दूसरी दस्तक का जवाब मत देना। हाँ वो तो है। ये अपने आप में एक अधूरा सा अंत है जो पाठक को एक अनिश्चितता में छोड़ देता है, शायद और गहरे डर के साथ। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहानी कहने में एआई की जो भूमिका उभर रही है ना, उस पर रोशनी डालता है। हाँ, खासकर ये इंटरैक्टिव कहानियों वाला फील्ड। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे जो सबसे पुराने बुनियादी डर हैं, अंधेरे का डर, अकेले होने का डर, पीछा किए जाने का डर, उनको कुरेदने के लिए कर रहा है। सही। और दिलचस्प ये भी है कि एआई को शायद सिर्फ कहानी जारी रखने का नहीं, बल्कि डर के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाने का निर्देश दिया गया हो। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जैसे पहले सिर्फ माहौल में बदलाव, फिर आवाजें, फिर शायद स्क्रीन पर कुछ दिखना, और आखिर में सीधा खतरा महसूस होना। एक तरह का प्रोग्राम्ड इमोशनल एस्केलेशन है ये। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। हाँ, बल्कि वो भावनाओं को, खासकर डर जैसी तीव्र भावना को पैदा करने और उसे बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या निकलता है अगर हम इसे समेटें तो? ये एक ऐसा आइडिया है जहां टेक्नोलॉजी, एक चैटबॉट, पाठक के एक बहुत ही सिंपल से कमांड नेक्स्ट का इस्तेमाल करके लगातार बढ़ते हुए डर का एक सिलसिला बना रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कम साधनों से भी बहुत गहरा और पर्सनल असर पैदा किया जा सकता है, खासकर जब कहानी कहने का तरीका इंटरैक्टिव हो। सही कहा। पाठक कहानी का हिस्सा बन जाता है अपने ही एक्शन से। हाँ, और इस फॉर्मेट की असली ताकत इसी में है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही निजी और तीव्र किस्म का डर पैदा करना। ये सिर्फ कहानी सुनना या देखना नहीं है, ये उसे अनुभव करना है। हाँ, और कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार महसूस करना भी। और यहीं से एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है। क्या होगा जब एआई की बनाई ऐसी कहानियों और पढ़ने वाले की असलियत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होने लगे? ओह, या शायद एक कदम और आगे, हाँ। क्या एआई किसी व्यक्ति के निजी डरों को पहचान कर रियल टाइम में सिर्फ उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड हॉरर अनुभव तैयार करना सीख सकता है? ये तो काफी इंटेंस हो सकता है। हाँ, ये संभावनाएं जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही शायद चिंताजनक भी। सोचने वाली बात है।